Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear teachers and students. I am Rubab from Gohar Publisher. Our motto is defining the geography of education through digital resources for conceptual learning. आज की इस वीडियो में हम गौहर माशी तिलुम जमात पंजुम बाब नंबर 4 तारीख के बारे में पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 46, यूनानी तहजीब व तमद्दुन की नुमायाँ खसूसियात। कदीम यूनानी तहजीब फ़न व अदब, फ़न तामीर, समाजी इक़दार, खेलों की सरगर्मियाँ, सकाफ़त के लिए मशहूर थीं। कदीम यूनानी तहजीब बहरा रूम और बहरा अस्वद के साहिल के साथ साथ परवान चढ़ी। अब ये इलाका मुल्क यूनान कहलाता है और इसके कुछ हिस्सा तुर्की के मगरबी साहिल से भी मिलता है। मशहूर फ़लसफ़ी सुकरात 399 से लेकर 470 तक क़ब्ल मसीह, फ़लसफ़ी अफ़लातून 348 से लेकर 424 क़ब्ल मसीह और फ़लसफ़ी अरस्तु 322 से लेकर 384 क़ब्ल मसीह और का ताल्लुक़ भी यूनानी तहजीब ही से था। सिकंदर आज़म का ताल्लुक़ यूनान के शहर मकदूनिया से था। सिकंदर को अजीम फतूहात की बुनियाद पर सिकंदर आज़म अलेक्जेंडर ऑफ ग्रेट का खिताब दिया गया। कदीम यूनान के मशहूर शहरों में स्पार्टा, थेबस, ओलंपिया और एथेंस शामिल थे। कदीम यूनानी रस्म ख़त आज तक लातीनी और अंग्रेज़ी ज़बानों में इस्तेमाल होता है। हम आज तक रियाजी और साइंस में कदीम यूनानी रस्मुल ख़त इस्तेमाल करते हैं। मसलन रियाजी में बीटा के लिए बी और थीटा के लिए ये निशान देखें क्यू की तरह होता है, इस्तेमाल होते हैं। पहली ओलंपिक्स खेलें 776 क़ब्ल मसीह में कदीम यूनान के शहर ओलंपिया में मुनक्किद हुई। तो बच्चों ओलंपिक्स का खेल तो आपको मालूम होगा, अक्सर टीवी में भी दिखाया जाता है, जो साल के साल खेला जाता है, जिसमें ये एक शहर है, उसमें मशल जलाई जाती है और लोग भागते हुए उस मशल को ट्रांसफ़र करते हैं एक हाथ से दूसरे हाथ और बहुत ज़्यादा ये मतलब डिस्टेंस होता है जिसको क्रॉस करना होता है एक शहर से दूसरे शहर तक। लोग इसी तरह भागते हुए उस मशल को लेकर अपना रास्ता मुकम्मल करते हैं। तो बच्चों इसमें हमने क्या जाना कि कदीम यूनानी तहजीब में हमें किस किस चीज़ के बारे में पढ़ने को मिलता है। फ़न तामीर, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वो तामीर के मामले में बहुत ज़्यादा उनको फ़न हासिल था, बहुत स्किल्स हासिल थी। उनकी खेलों की सरगर्मियाँ बहुत मशहूर थी सकाफ़त में। इसके अलावा कदीम यूनानी तहजीब कहाँ परवान चढ़ी? बहरे रूम और बहरे अस्वद में। इसके अलावा ये इलाका क्या कहलाता है? यूनान भी कहलाता है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े फ़लसफ़ी भी इस यहाँ से यूनान से ही ताल्लुक़ रखते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े फ़लसफ़ियों का ताल्लुक़ भी यूनान से था, जिसमें अरस्तु, सुकरात और अफ़लातून जो हैं वो सर फ़हरिस्त हैं। इसके अलावा बच्चों सिकंदर आज़म का ताल्लुक़ भी जो है मकदूनिया से था और उनको बहुत बड़ी बड़ी फतूहात की वजह से अलेक्जेंडर द ग्रेट का खिताब दिया गया। तो इसमें हमने ये ख़ास चीज़ें पढ़ी हैं। इसके अलावा बीटा और थीटा जो है ये भी बहुत पुराने एक माने जाते हैं, साइंस और मैथ्स के एक निशानियाँ मानी जाती हैं जिसको इस्तेमाल करते हैं और आज तक, तब से लेकर आज तक ये वही हमारे मैथ और साइंस में इस्तेमाल हो रहे हैं। याद है यूनानी तहजीब की टाइमलाइन। तो बच्चों टाइमलाइन क्या होता है कि एक जो बादशाह जैसे आया है, अब यहाँ सिकंदर आज़म के बारे में हमने पढ़ा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा फतूहात हासिल की। तो इस तरह से जब कोई अपनी हुकूमत में आता है या कोई किसी मुल्क को संभालने के लिए इक़्तिदार में आते हैं तो उनका टाइमलाइन का मतलब है कि वो कब उस इक़्तिदार में आए और कब तक उन्होंने वो इक़्तिदार संभाला, यानी कितने पहले। अब तो इस तरह से होता है ना कि हम लोग वोटिंग करते हैं और 5 साल तक अपने लिए एक हुक्मरान को मुंतखब करते हैं, हम खुद मुंतखब करते हैं, लेकिन पहले दौर में ऐसा नहीं होता था। पहले दौर में इस तरह से होता था कि एक बादशाह से दूसरे बादशाह, इसी तरह से बादशाह तक हुकूमतें जो है वो मुंतकिल होती थी और उनका एक दौर हयात होता था कि यानी जब वो बैठते थे तो तब से उनका टाइमलाइन स्टार्ट होता था और कब तक वो उस हुकूमत में रहते थे या उस हुकूमत को या उस मुल्क को चलाते थे, वो उनकी टाइमलाइन कहलाती थी। तो ये अब इसके बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों जानते हैं यूनान तहजीब की टाइमलाइन के बारे में। 776 क़ब्ल मसीह पहली ओलंपिक्स खेली गई।
तो बच्चों ओलंपिक्स का जो आगाज़ हुआ वो कब हुआ? 776 में, ये आपने याद रखना है। यानी पहली ये जो गेम खेली गई थी, जो इसका स्टार्ट हुआ था वो 776 कबलस मसीह में हुआ था। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। 404 से लेकर 431 कबलस मसीह एथेंस और स्पार्टा के दरमियान जंगें हुईं। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं तो 323 में कबलस मसीह सिकंदर आज़म की वफ़ात हो गई। 490 कबलस मसीह ईरानियों की यूनान के हाथों मिराथन की जंग में शिकस्त हुई। जाहिर सी बात है, जब सिकंदर आज़म की वफ़ात हुई तो उसके बाद किन्होंने यूनान के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की या काबिज़ होने की कोशिश की? वो ईरानी थे। इसके बाद 335 कबलस मसीह सिकंदर आज़म की फतूहात का आगाज़। सिकंदर आज़म की फतूहात का आगाज़ कब से हुआ? 335 से। 146 कबलस मसीह रोमियो का यूनान को फ़तह करना। यानी कि यूनान फ़तह कब हुआ था और किसने किया था? रोमियो ने फ़तह किया था और 146 में फ़तह किया था। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और पढ़ेंगे और जानेंगे इनके बारे में। क्या आप जानते हैं दुनिया में मैराथन का आगाज़ भी कदीम यूनान के एक फेडिपाइडस नामी बाशिंदे की एक काविश से मुतासिर होकर हुआ। फेडिपाइडस ने ईरानी फ़ौज के खिलाफ जंग में मदद मांगने के लिए मिराथन से स्पार्टा तक 150 मील लंबा सफ़र दौड़कर तय किया और फिर ईरानियों से जंग जीतने के बाद यूनान की फतह का ऐलान करने के लिए मैराथन के मकाम से एथेंस शहर तक का 25 मील का फासला भी दौड़कर तय किया, जिसकी याद में 490 कबलस मसीह में यूनानियों ने मैराथन दौड़ का आगाज़ किया। फेडिपाइडस आज भी यूनानी कौम का हीरो माना जाता है। तो बच्चों आपको इसमें थोड़ा सा समझ में आया कि ये जो दौड़ का आगाज़ जो है वो तकरीबन उन्होंने 150 मील दौड़कर किया था। ये बहुत लंबा फासला होता है और ये किस लिए किया था उन्होंने? क्योंकि स्पार्टा के जो बाशिंदे थे, नामी बाशिंदे, उन्होंने उनसे मदद मांगी थी जंग के लिए। तो ये इतना लंबा सफ़र ईरानियों ने उनकी मदद के लिए दौड़ते हुए तय किया था, जिसके बाद वो जीत गए थे और उन्होंने उसकी याद में जो है एथन नामी शहर का जो है वो आगाज़ किया था। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।